गाड़ मोड़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी सरकारी जगह से प्राइवेट जगह पर मुंतकिल। आवाम को फ़ायदा या नुकसान, लोग परेशान। मंडी किस जगह पे होनी चाहिए? मंडी की मुंतकिली से किसको फ़ायदा किसको नुकसान, मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली झंग के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ मार अली इरफान सबाना साहब से। सर, आप ये बताएं कि ये 2-4 दिन हफ्ते से ये इशू चल रहा है बहुत बड़ा कि मंडी को सरकारी जगह से प्राइवेट जगह पे तब्दील कर दिया है, तो इससे लोगों को क्या परेशानी है? तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे? सर, लोगों को परेशानी आपके सामने है कि गरीब लोग जो है ना, इस महंगाई के दौर में वो महंगी सब्ज़ी वहाँ से ख़रीद रहे हैं। जो इधर रेट था 50 रुपए का, वहाँ पे वो 70 रुपए हो गया है। तो गरीब आदमी परेशान है। जो फड़ियान थे वो उनको उधर काम नहीं करने देते, उनसे 300-500 रुपया लेते हैं। यहाँ पे जो है उनसे 50 रुपया लिया जाता था सरकारी जगह पे 2 दिन के बाद। इसलिए जो है गरीब को रिलीफ यहाँ था, और इसलिए वो बत्ताखोर जो है मफाद परस्त टोला है, वो अपनी इजारादारी कायम करते हुए वहाँ पे रेट ज़्यादा रखते हैं और अपना जो है मुनाफा ज़्यादा रखते हैं, और इसलिए आवाम को नुकसान हो रहा है। अच्छा मार जी, यहाँ पर आवाम के लिए क्या सहूलतें थी, तो वहाँ पर सहूलतें मौजूद हैं कि नहीं? यहाँ पे सारा कुछ मौजूद था सर। यहाँ पे आपके सामने रोड मौजूद थे, सायादार दरख्त मौजूद हैं, बिजली मुफ्त थी, और जो है लैट्रीनें हैं, एक दफ्तर है महकमे का, और यहाँ पे लाइसेंस वगैरह मुहैया किए जाते थे, वाशरूम मौजूद थे, अभी डाकखाना बन रहा था, और 4 दीवारी का टेंडर हो गया था, शेड बनने वाले थे, जो कि वो इस सारी सहूलियात को छोड़कर वहाँ चले गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? उनको क्या वहाँ पर वाशरूम, वहाँ पर शेड, वहाँ पर 4 दीवारी, वहाँ पर नलका कुछ भी नहीं है? नहीं, वहाँ पे वाशरूम है लेकिन उनमें पानी नहीं है। 4 दीवारी एक साइड पे है, और जो है मेन रोड पे है वो वहाँ पे रोड बंद हो जाता है। पिछले दिनों भी पिछली दफ़ा जब मंडी वहाँ गई थी, एक शख्स जो है वो ट्रेले के नीचे आ गया था, रोड बंद रहता है। जो इंतज़ामिया को है, जो है मेरी इल्तजा है कि वो इसका एक्शन लें। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जंग, चीफ सेक्रेटरी ज़राअत, इनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे मुतालबात जो है इनको माने, सरकारी मंडी को आबाद करें। सेक्रेटरी शोरकोट मार्केट कमेटी है, इंस्पेक्टर मार्केट कमेटी है, वो जो है इस सरकारी मंडी को आबाद करें, ना कि प्राइवेट को जो है उधर ले जाएं। इमार जी, इतना बड़ा इशू अभी तक किसी हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई यकीन दहानी नहीं करवाई गई कि इस मंडी को वहाँ को तब्दील किया जाए? नहीं सर, हमारा एक वफद 2 दिन पहले हम चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले हैं, सेक्रेटरी ज़राअत साहब को मिले हैं। उन्होंने दोबारा लेटर लिखा है जिसमें महकमे से रिपोर्ट मांग ली गई है, और इंशाल्लाह वो रिपोर्ट आवाम के, गरीब आवाम के हक़ में ही होगी। तो हम इस मंडी को आबाद करा के रहेंगे, और गरीब जो आवाम है इनका चूल्हा जो है इंशाल्लाह वो जल्द जो है हम उसको जो है बिल्कुल वो इंशाल्लाह वो दोबारा से आबाद करेंगे। सर, आप क्या कहेंगे? मंडी को बिल्कुल ना तब्दील कर दिया गया, आवाम भी परेशान है, लोग भी परेशान है। जो लोग देखते हैं वो मुस्कुराते हैं कि ये वाहिद तहसील अहमदपुर सियाल की मंडी है जिसे लोग देखकर हंसते भी हैं, परेशान भी होते हैं। तो ये मंडी कभी उधर चली जाती है, कभी यहाँ पर आ जाती है, तो आप इस सवाल से क्या कहेंगे? जी बेशक, हंसने का मकाम तो नहीं है, यहाँ रोने का मकाम है कि जो मज़दूर बेचारे घर से आते हैं रोज़ी कमाने के लिए, उनको दर बदर की ठोकरें खाने पड़ती हैं। कभी इस दर, कभी उस दर, कभी इस दर, कभी उस दर। जब एक दुकानदार का अड्डा ख़त्म हो जाता है तो दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो उसका कारोबार को बड़ा हर्ज होता है। तो ये उनके लिए काफ़ी मसाइल हैं। जो गरीब लोग थे, जो इधर 25 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से मेरे ख्याल में मुफ्त हैं। अगर कोई दुकानदार सस्ता सौदा उसको अखराजात कम होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो सस्ता सौदा बेचेगा। अगर उसके अखराजात ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिरी बात है वो सौदा भी महंगा बेचेगा। इससे आवाम को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। तो इसलिए दुकानदार भी बड़े परेशान हैं, फड़िए बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये उनके साथ ज़्यादती हो रही है। जी बिल्कुल, मेरे साथ हाजी मोहम्मद तुफैल साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? जो मंडी को वहाँ पर तब्दील कर दिया गया, लोग परेशान हैं, आवाम परेशान है, आढ़ती परेशान है, तो इस सवाल से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए प्रोग्राम बनाया है। और बात यह है कि इस वक्त जो हाल हो रहा है उस मंडी में आवाम का, फड़ियों का, और सब्ज़ी फ़रोख्त करने वालों का, और किसान जो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी फ़रोख्त करते हैं, उनका जो हाल हो रहा है वो अल्लाह ही बेहतर जान रहा है, किसी को मालूम नहीं है। और जिनको पता चलता वो कानों में हाथ लगाते हैं। ये एक मंडी का माफिया है, अरसा दराज से वो काम कर रहे हैं, उनके मुंह में वो खून लगा हुआ है हराम का, वो उनको छोड़ने नहीं देता। ये सरकारी मंडी है, इसमें काम होता था, 250 फड़िया काम करता था, हज़ारों लोग आते थे और उनको रिलीफ मिलता था। उस दिन, जिस दिन से वो मंडी उधर गई है, उस दिन का सब्ज़ी का रेट भी देख लें, उससे पहले का भी देख लें, वहाँ हमको क्या फ़ायदा हो रहा है जी।
आवाम का तो खून चूस रहे हैं ये लोग। और ये जो सियासी मंडी बन चुकी है, ये लोग कहते हैं ये सियासी मंडी नहीं है, ये तो सरकारी मंडी है। और सरकारी मंडी में ही लोगों को रिलीफ मिलता है। अगर सरकारी मंडी ना हो तो फिर तो ये लोग मनाबली करते हैं। उनकी अपनी मर्ज़ी की बात है, 2-3 आदमी बैठकर रेट बना लेते हैं। जब उनका रेट बन जाता है सुबह फ़रोख्त कर लेते हैं। और कुछ तो ऐसे आड़ती हैं जिनका तो काम ही नहीं है, उनका मंडी का काम ही नहीं है। वो तो भत्ता लेते हैं, फड़ियों का आगे बिठा लेते हैं, किसी के 400, किसी को 500, किसी 200 ले लेते हैं, अपने घर का चूल्हा चलाते हैं। यहाँ पर वो फड़िए वगैरह पैसे नहीं देते थे, यहाँ पर फ्री था या पैसे लिए जाते थे? जी हाँ, यहाँ पर सरकारी फ़ीस थी। 2 दिन बाद 50 रुपये वो फड़ियों से लेते थे। 25 रुपये 30 रुपये दिहाड़ी का बनता था, वहाँ 300-400 दे रहे हैं। फड़िए इस वक्त बोल नहीं रहे क्योंकि उनका काम वही है। अगर उनको किसी जगह और अच्छी जगह मिल जाए, काम मिल जाए, तो फड़िए भी बोलेंगे। कुछ आड़ती भी ऐसे हैं जिनके ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला हुआ है, वो भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो कहते हैं हम ठेकेदार हैं, जिनका लाखों रुपया मंडी का है, लोगों के घरों में है, तो वो तो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। अरे सर, यहाँ पर जो मंडी में आड़ती और फड़िए थे वो तमाम तर वहाँ पर मौजूद हैं कि कुछ घर चले गए हैं उनमें से? यहाँ 250-300 फड़िया था और आड़ती 7-8 आड़ती तो हैं, मगर फड़िए तो 40-50 बाकी रह गए। जिन लोगों गरीब थे, आते थे, काम करके चले जाते थे, वो तो घर चले गए। उनको इसी वजह से तो उनको इन्होंने घर भेजना था, मंडी उधर शिफ्ट करवाई है उनको घर भेजने के लिए। अगर वो आते हैं तो यहाँ तो माल सस्ता बिकता है। जब आवाम को रिलीफ मिलता है तो फिर फड़ी आड़तियों को कुछ नहीं मिलता। ऐसा मेरा एक आखिरी सवाल कि यहाँ पर मार अली इरफान सबाना साहब के वालिद ने ज़मीन वक्फ कर दी थी, तो अब इनको क्या यहाँ पे कोई फ़ायदा है कि ये अवाम की जंग लड़ रहे हैं? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? हाँ, मार अली इरफान सबाना साहब को क्या फ़ायदा है? वो ज़िम्मेदार आदमी है, कारोबारी आदमी, उनको मंडी में कोई ताल्लुक भी नहीं है। ये तो गरीब आवाम की जंग लड़ रहे हैं। और मैं तो आपके चैनल के तवस्सुल से गाड़ मोड़ की आवाम को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि मार अली इरफान तो हाँ गरीबों की जंग लड़ रहे हैं, वरना उनको क्या ज़रूरत है, वो घर बैठे अमीर आदमी। उनकी इन्हें यहाँ पर कोई भी सामान नहीं बिकता, यहाँ पर उनका कोई काम नहीं, ये सिर्फ आवाम के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। भाई उनको कोई कारोबार है मंडी का, वो आड़ती हैं या गली मंडी का काम करते हैं या वो छाबड़ा लगा कर बैठे हुए हैं, उनको क्या फ़ायदा? ये तो गरीब आवाम के लिए लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह मार अली इरफान जहाँ तक जाएंगे, मैं गरीब आदमी, मैं इनके साथ रहूँगा और इंशाल्लाह ये मंडी वापस ला कर हम दम लेंगे। जब तक ये मंडी वापस नहीं आएगी, गरीबों को रिलीफ नहीं मिलेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अच्छा, तो कोई यकीन दहानी करवाई गई है कि यहाँ पर मंडी वापस आ जाएगी? इंशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से हमारी तवक्कल है अल्लाह पाक पर और अल्लाह के रसूल पर। इंशाल्लाह वो मालिक देख रहा है, जो लोग वो कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो हमारे दिलों को भी जान रहा है हम किसके लिए कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ये मंडी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। यहाँ पे हर एक फड़ियों को तकरीबन 25 रुपये पर डे देना पड़ते थे, वहाँ पे एक फड़िया को तकरीबन 500 रुपया पर डे अदा वो कर। अच्छा, वो जो 500 रुपया फड़िया को डाला जाता है तो वो कहाँ से निकालता है? आवाम से निकालता है या फिर जी, जो फड़िया पैसे 500 अदा कर रहे हैं वो यकीनन अवाम पे असरात पड़ रहे हैं। वो सौदा जो है सब्ज़ी यहाँ पे मसलन एक सब्ज़ी 100 रुपये किलो थी, वहाँ पे 200 रुपये किलो हो गई है, तो वो नुकसान यकीनन अवाम का ही है। फड़िया को तो फ़ायदा है और फड़िया के साथ साथ आड़ती को भी ज़्यादा फ़ायदा है।